हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विनय सिंह सिंडिकेट आईएएस के इस मंच से एक बार पुनः आप सबका ढेरों स्वागत करता हूं। और आप सब हमारा एक विशेष कार्यक्रम जिसमें आप सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से अवगत होते हैं, सुप्रीम डिसीजन का साक्षी बन रहे हैं। और इस सुप्रीम डिसीजन के अंतर्गत मैं न्यायपालिका के द्वारा हाल फिलहाल में दिए गए निर्णयों को समीक्षात्मक आधार पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसी क्रम में आज का जो विषय है वह सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के संदर्भ को लेकर है जिसमें न्यायालय ने कहा है कि संतान कोई संपत्ति नहीं है। दरअसल में भारतीय समाज की यह मान्यता रही है, खासकर संतानों को लेकर, कि वे अपने संतानों को अपने द्वारा थोपे गए निर्णयों को लेकर उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे ऐसे निर्णयों का पूर्ण रूप से पालन करें। और विशेष रूप से जब संबंधों को लेकर कोई निर्देश, कोई आदेश पेरेंट्स के द्वारा अपने संतानों को दिए जाते हैं, तो ये पेरेंट्स अपने संतानों से अपेक्षा करते हैं कि वे उनका हूबहू पालन करें। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है। स्पष्ट किया गया है कि संतान कोई संपत्ति नहीं है, चिल्ड्रन आर नॉट प्रॉपर्टी। और यह निर्णय दिसंबर 2024 का है। 13 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। और न्यायालय ने विवाह के वक्त एक लड़की के नाबालिग रहने के आधार पर उसके पार्टनर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के लिए दायर याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि संतान कोई संपत्ति नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बालिग संतान आपसी सहमति से शादी करता है तो वह अवैध नहीं है, वह वैध है, वह लीगल है। बालिग उम्र में और सहमति से की गई शादी को माता पिता को स्वीकार कर लेनी चाहिए। जिसमें भारतीय जनमानस में खासकर माता पिता भ्रमित होते हैं। वे अपने बालिग संतान को उनकी मर्जी के आधार पर वैवाहिक संबंध बनाने पर रोक लगाने की हिमायत करते हैं। उनको लगता है कि उनके संतान उनके हर आदेश को पालन करने के लिए विवश है, उसे हर आदेश का पालन करना चाहिए। तो इसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का है। हम उस निर्णय का यहाँ पर पूर्ण अवलोकन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का मंतव्य इस संदर्भ में क्या रहा है। तो दरअसल में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका को खारिज किया और खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि संतान कोई संपत्ति नहीं। जैसे इस मामले में लड़की के माता पिता ने उसके शादी के वक्त नाबालिग होने का दावा किया था, लेकिन न्यायालय ने पाया कि विवाह बालिग उम्र में और सहमति से हुआ था। यानी भारत में जो कानून है कि बालिग का मतलब होता है, जो लड़कियों के मामले में 18 साल की न्यूनतम आयु रखी गई है और लड़कों के मामले में 21 साल की न्यूनतम आयु है, जहां पर वे वैवाहिक संबंध में अपने को ढाल सकते हैं। यानी विवाह करने की जो न्यूनतम आयु है लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। यानी 18 वर्ष या उसे ऊपर की लड़की और 21 वर्ष या उसके ऊपर के लड़के के बीच वैवाहिक संबंध की स्थापना वैध होती है। इसी संदर्भ में एक केस आया मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश के इस केस में यह मामला उभार कर लाया गया कि जिस वक्त जो संबंध स्थापित हुए थे, वैवाहिक संबंध की जो स्थापना हुई थी, उस समय लड़की नाबालिग थी। लेकिन जब न्यायालय ने पाया कि विवाह बालिग उम्र में की गई और सहमति से की गई, तो इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने
माता पिता को बेटी की शादी स्वीकार करने की सलाह दी। और साथ ही क्योंकि ये मामला पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में गया था, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी प्राथमिकी रद्द कर दी थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त करने से इनकार कर दिया। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार कर लिया, उस पर न तो स्टे लगाया न रोक लगाया। दरअसल में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इस मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि विवाह के समय लड़की नाबालिग नहीं थी और व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, क्योंकि उसके यानी लड़की के जो माता पिता है वो हैं, उनको यह रिश्ता मंजूर नहीं था। क्योंकि ये सारा मामला जो है लड़के के माता पिता को लेकर है। उनको लड़की के द्वारा जो निर्णय लिया गया, शादी करने का जो निर्णय लिया गया, उससे वे सहमत नहीं थे और इसीलिए इस मामले को न्यायालय के समक्ष उठाया गया। न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा कि आपको कैद करने का अधिकार नहीं है। आप अपने बालिग बच्चे के रिश्ते को स्वीकार नहीं करते हैं। आप अपनी संतान को एक संपत्ति मानते हैं। संतान कोई संपत्ति नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि अपनी संतान की शादी को वे स्वीकार करें। पीठ ने महिला के माता पिता द्वारा न्यायालय में जमा किए गए प्रमाण पत्र में विसंगतियों का हवाला दिया। जो जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे, पेरेंट्स का मानना था कि जो डेट ऑफ बर्थ है वह गलत है, उसमें विसंगति है, अतः मामले को आगे नहीं बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने, इंदौर की खंडपीठ है इंदौर में, तो वहां पर 16 अगस्त को नाबालिग के कथित अपहरण और यौन उत्पन्न के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, उसे रद्द करने का निर्णय सुनाया गया था। तो इसी निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान्य रखा और स्पष्ट किया गया कि नाबालिग के माता पिता ने अपहरण और अपराध, साथ ही अन्य अपराधों से संबंधित प्रावधानों के तहत जो प्राथमिकी दर्ज करवाई थी और जिसमें कहा गया था कि उनकी जो बेटी की उम्र है वह 16 वर्ष है, जो लापता है, एक आरोप लगाया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया है। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किया और प्राथमिकी को रद्द कर दिया। जो एफआईआर दर्ज किया गया था उसको उसने रद्द कर दिया। स्पष्ट किया न्यायालय ने कि वास्तव में लड़की बालिग थी और उसकी सहमति से यह शादी हुई है। यानी लड़के ने लड़की को लापता नहीं किया, भगाकर नहीं ले गया, बल्कि सहमति से दोनों ने शादी की है, वैवाहिक संबंध को स्थापित किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को निरस्त करने से इनकार कर दिया। तो ये मामला पूरी तरह से जो है अब जाकर निष्कर्ष पर पहुंचा है और मामले का अगर सार रूप अगर आप देखें तो इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज की जो भ्रांतियां बनी रहती है कि वे पेरेंट्स जो अपने संतान को अपनी सहमति से कोई भी कार्य करने से मना करते हैं, खासकर वैवाहिक संबंध को स्थापित करने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा नसीहत है, उनके लिए एक बहुत बड़ा यह निर्णय है। न्यायालय का यह आदेश है कि वे भविष्य में बालिगों के लिए, यानी उनका संतान अगर बालिग है तो ऐसे संतान अपनी इच्छा के अनुसार वैवाहिक संबंध की स्थापना कर सकते हैं। उसमें पेरेंट्स का निर्णय जो है, पेरेंट्स का आदेश लागू नहीं होता है। यानी पेरेंट्स अगर कोई निर्णय देते हैं, कोई आदेश देते हैं, तो ये स्वीकार करना या अस्वीकार करना उनके बालिग संतान पर निर्भर करता है। इसके लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के मील का पत्थर साबित होने वाला है सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय। और जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संतान
किसी का भी संतान है, वह वास्तव में कोई संपत्ति नहीं है, बल्कि उन्हें भी इस बात की स्वतंत्रता है कि वे अपना जीवन निर्वाह किसके साथ करना चाहते हैं। इसके लिए वैवाहिक संबंध की स्थापना करने के लिए उनके पास पूर्ण आज़ादी है। इसमें माता पिता के आदेश, उनके निर्देश, उनकी इच्छा का सम्मान किया जा सकता है, लेकिन यह सम्मान पूर्ण रूप से संतानों पर निर्भर करता है कि वे क्या सोच रखते हैं। तो इस तरह के निर्णय और भी समय समय पर आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।